दूध हाल। जय जिनेन्द्र अशोका जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओ जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। ओम नमोकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आर्यौवज्जाये लोगमीय सौवसावणम एसो परमेटिणम पंचणम विभाव नमोकारो सौवस्य कीर्माणो पावसपटासनो होई अरहंत भासियत्तम गणहर देवे हि गन्त्यं सम्मम प्रणमामि भक्तियुतो सुदनाणमहो वही शिरसा पयाणि सुबारह कोडिसयेण सुलकतिराशिय ज्योतिभरेण सहस 58 पंचव्याणि सया प्रणमामि जिणिन्दवाणि इच्छामि बन्ते शुद्धमति कौ सकु कौ तस्सालोच्यौ अंगो अंग पैणय पावड़य परियम सुत्त पड़मन योग पुबगय चुड़िया चेव सुतत्थ तै धुई दम्मकायम नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्मामि दुख कखवो कम कखवो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जड़गुण संपत्ति मज्जम शुद्ध भक्ति कायो सदत परम्यम तावकाय पावकमम दुच्चर्यम वस्रामि नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सवसावणम मई सुय वै विमल मण पज्जय नाड़ चौक सामियो प्रणमामि सवे गणहर देवा अट्टर दिगामियो देवों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैड पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेन्नुदरियो समप्यो पुपयन्तस्सन। आचार्य धरसेन को दूसरे अग्रायणी पूर्व के महाकर्म प्रकृति प्रावर्त का विशेष ज्ञान था। सुसंरक्षण वात्सल्य से प्रेरित होकर उन्होंने यह ज्ञान भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को दिया और षटखंडागम ग्रंथ सर्वप्रथम लिपिबद्ध हुआ। सर्वप्रथम लिपिबद्ध हुआ इसलिए इसका नाम प्रथम शुद्ध स्कंद भी है। इस ग्रंथ के 6 खंडों में से प्रथम खंड जीव स्थान, जिसके अंदर 14 गुण स्थानों और 14 मार्गणों में जीव के अस्तित्व का सिद्ध किया। आचार्य वीरसेन ने जो धवला की नाम की टीका जो पहले 5 खंडों में लिखी है और 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसमें से प्रथम 2 पुस्तक जीव स्थान की सत्प्रोपणा संबंधित है। सूत्रों की संख्या उर्मिला जी 177 है सत्प्रोपणा, और इन्हीं सूत्रों का विशेष स्पष्टीकरण धवला पुस्तक 2 में आलाप यानी टेबल लगाकर 20 प्रोपणा को माध्यम बनाकर
पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषण से विशेषित कर हमें समझाया गया। ऊग में मतलब गुण स्थानों में देखने के बाद में हमारी गति, हमारी मार्गणाओं का प्रकरण चल रहा है। मार्गणा में गति, इंद्रिय, काय और योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा के अंदर भी हमारा कल प्रारंभ हुआ था वैकृक मिश्र काय योग। पहले वैकृक योग के आलाप लगाए। मधु जी आप ट्रेवल कर रहे हैं, कितने आलाप है तो सोच सकते हैं ना वैकृक काय योग में, तो सिर्फ हाथ से बताएंगे तो 5 बोल नहीं सकते, 5 होंगे। 5 टेबल बनाई थी अपन ने। अब कैसे बनी 5 टेबल? कि हमने कहा वैकृक काय योग, हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया वैकृक काय योग का। अरे सबसे पहले ये तो कहे कि वैकृक काय योग होता किसको है? कि मनुष्यों को नहीं होता। अच्छा, तिर्यंचों को नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध भगवानों को नहीं होता क्योंकि वो तो सबसे पार है। तो किसको होता है? पंच परमेश्वर में किसी को होता है कि नहीं? नहीं, केवल नारकी और देवों को होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नारकी और देवों को। चूंकि वैकृक काय लगा रहे थे इसमें अपर्याप्तता ही नहीं है, और नारकी और देवों के गुणस्थान 4 ही होते हैं। तो क्या कहेंगे? वैकृक काय योग की सामान्य टेबल बनी, फिर उसके अंदर पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान और 4 गुणस्थान, उनके आलाप को समझाकर कुल कितनी टेबल बन गई? 4 + 1 5 बन गए। अब जब देव और नारकी जब मनुष्य और तिरन से जन्म लेते हैं तो उनकी अपर्याप्त अवस्था रहती है। कब तक अपर्याप्त अवस्था रहती है? कि जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। कुछ जो लोग विग्रह गति से जाते हैं उनके पहले कार्बन का योग होता है, तब तक वो अनारक होते हैं। उसके बाद में जब आहारक होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपर्याप्त दशा उनकी बनी रहती है जब तक कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। वैकृक मिश्र का योग का जब हम लगाएंगे तो जब विचार करते हैं उर्मिला जी इसमें गुणस्थान कितने होंगे? देवों के नारकी की बात चल रही थी, 4 गुणस्थान है। क्या चारों गुणस्थान होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि यह पर्याप्त अवस्था है। यहाँ पर तीसरा गुणस्थान जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व नहीं होगा। तो अब प्रवीणा जी बताएंगे कितनी टेबल लगेगी। हमने ये तो नक्की कर ही लिया पहले आलाप देखने से पहले कि वैकृक मिश्र का योग में यद्यपि देवता और नारकियों के गुणस्थान तो 4 होते, 1 से 4, लेकिन चूंकि सम्यक मिथ्या द्वितीय गुणस्थान है वह केवल पर्याप्त दशा में ही पाया जाता है। इसलिए किरण जी भाई साहब, वैकृक मिश्र का योग के जो अपने आलाप चल रहे हैं उसमें टेबल कितनी बनेगी? कि 1 बनेगी वैकृक मिश्र का योग के सामान्य की। उसके बाद में तीसरे गुणस्थान को छोड़कर पहला, दूसरा और चौथा 3 गुणस्थान की टेबल बनेगी, तो कुल 4 टेबल बनेगी। इस प्रकार से देवता और नारकियों के वैकृक द्विक्ले का संबंधित की 9 टेबल हो जाएगी। 5 वैकृक का योग की, 4 जो है वैकृक मिश्र का योग की। यद्यपि वैकृक मिश्र का योग अपर्याप्त अवस्था है, लेकिन इसमें आहार मार्गणा में अनारक और आहारक नहीं लगेगा, क्योंकि वैकृक मिश्र का कब होता है? जब वह वैकृक शरीर के परमाणु को ग्रहण करने लगता है। सामान्य से आलाप लगाने पर रूल के अनुसार अपर्याप्त अवस्था में आहारक भी लगाते हैं, अनारक भी लगाते हैं। अशोक जी रूल क्या था? कि जब तक कार्बन का योग है अधिक से अधिक 3 समय तक, यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि देवता है ना। देवता क्या कहा मैंने प्रवीणा जी? बात को पकड़ रहे? यहाँ पर बात क्या पकड़नी है अपने को? कि वैकृक मिश्र का योग में कितने समय तक ये जीव को, वैकृक मिश्र का में तो सीधा वो आहारक ही होगा, क्योंकि वैकृक मिश्र का कब होगा? जब उसने वैकृक शरीर के परमाणु को ग्रहण करने लगा है। लेकिन जो जीव मनुष्य और तिर्यन से देव गति में जा रहे हैं, वो विग्रह गति से जा रहे हैं, उनके जब तक जितने मोड़ है उसके अनुसार तक उनके कार्बन का योग होगा पहले। तो देव और नारकी में जो उत्पन्न होने वाले होते हैं वो कहीं से भी आए। अरे कहीं से कहाँ आएंगे? मनुष्य और तिर्यन से ही आएंगे, बाकी तो कोई देव और नारकी में जाते ही नहीं है। तो उनके अधिक से अधिक 2 मोड़ लेने पड़ेंगे। तो 2 समय तक ही उनके कार्बन का योग होगा। तीसरे समय से नियम से वे कौन हो जाएंगे? आहारवर्ती हो जाएंगे, आहारक हो जाएंगे, और उनके वैकृक मिश्र का योग शुरू हो जाएगा। वैकृक मिश्र का योग के जब हम लगाएंगे, बिना देखे लगाएंगे, वैकृक मिश्र का योग के सामान्य लगाना है। उर्मिला जी से पूछता हूँ गुणस्थान कितने होंगे? 3 होंगे।
पहला, दूसरा और चौथा। तो कॉलम अपन कौन से टाइम लगा रहे हैं? वैक्रिक के सामान्य काय की हम लगा रहे हैं, हम लगा चुके कल। हाँ जी। अंतर कहाँ पर आएगा कि वैक्रिक काय में जब आहार मार्गना में जाएंगे तो वहां केवल आहारक ही लगेंगे, 3 लगाएंगे। और योग मार्गना में यद्यपि देवगति के जब आलाप लगाए या नरक गति के आलाप लगाए तो हम 5 मनोयोग नहीं 4 लेंगे, वो तो आलाप की बात है। 4 मनोयोग, 4 वचन योग में 8 वैक्रिक नहीं लेंगे क्योंकि मनुष्य त्रिंज के होते हैं। वैक्रिक में इसका वैक्रिक दिक लेंगे अगर सामान्य देवगति के आलाप लगा रहे हैं तो। आहारक दिक नहीं लेंगे तो 4 नहीं लेंगे और वहां पर कितने लेंगे? 11 लेंगे। और वहां पर अगर अपर्याप्त अवस्था लगाएंगे तो वैक्रिक मिश्र लेंगे, वैक्रिक मिश्र ले लेंगे, कार्बन का योग ये ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर वैक्रिक मिश्र का योग की हमारी क्राइटेरिया ही है, तो केवल योग के कॉलम में केवल एक ही लगाएंगे, वैक्रिक मिश्र का ही। अब इसके हमें पहले गुणस्थान के अलावा, मतलब पहला गुणस्थान जिसका नाम मिथ्या क्राइटेरिया है हमारा वैक्रिक मिश्र का योग, उसके अलाप के विभाषणा करना है। कौन करेगा आज? ये यहां से करना है। चलिए किरण जी भाई साहब करिए। वैक्रिक मिश्र का योगी मिथ्यादृष्टि जीवों के आलाप कहने पर, मेरी पृष्ठ संख्या है पीडीएफ पे 350 बुक में 6-6-3 देखो 6-3-6-6 आ गए। वैक्रियक मिश्र का योगी जीवन के सामान्य आलाप करने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अग्र सम्यक दृष्टि ये 3 गुणस्थान, 1 संज्ञा अपर्याप्त, जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देवगति ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, वैक्रियक मिश्र का योग, 3 वेद, 4 कषाय, विभंग अवधि ज्ञान के बिना 5 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोद्देश्य, भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 सम्यकत्व, सौद्निक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें किरण भाई साहब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मतलब इस आलाप के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैक्रिक मिश्र का योग में विभंग ज्ञान नहीं लगेगा, क्योंकि कुअवधि ज्ञान जिसको कहते हैं वह अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलेगा? आहार मार्गना में निकलेगा कि अपर्याप्त अवस्था में आहारक और अनारक दोनों लगाते हैं, लेकिन वैक्रिक मिश्र का योग में वो वैक्रिक परमाणु की ग्रहण कर रहा है, तो वह हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। 2 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट होता है मेथड संबंधी, क्योंकि हम आलाप हमारे वैक्रिक मिश्र का योग लगा रहे हैं, तो जब हम योग की बात करेंगे तो केवल एक ही योग लगेंगे, वैक्रिक मिश्र का योग, क्योंकि उसका ही हमको आलाप चल रहा है। बाकी कोई विशेष बात नहीं है। बाकी कोई हमने लगाए ना, सामान्य आलाप लगाए, 4 गुणस्थान है, सब बाकी सामान्य है। तो वैक्रिक सामान्य आलाप में स्पेशल पॉइंट 2 है। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, किसके पढ़ेंगे? गुणस्थान को लगाकर पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? वैक्रिक मिश्र का योग में पहला गुणस्थान जिसका नाम है मिथ्या। पढ़िए किरण जी भाई साहब, पहला गुणस्थान। वैक्रियक मिश्र का योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप करने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, 1 संज्ञा अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देवगति ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, वैक्रियक मिश्र का योग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 2 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से कापोद्देश्य, भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व, सौदिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस आलाप पर किरण जी भाई साहब का आप सबसे प्रश्न है, और वो प्रश्न प्रवीणा जी आपसे है कि प्राण तो 10 होते हैं और आप 7 प्राण क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था के है ना,
वैक्रिक मिश्र का योग अपर्याप्त अवस्था है, इसलिए यहाँ पर 3 प्राण कम कर दिए हैं। हाँ, कौन कौन से कम कर दिए? मन, वचन और श्वासोश्वास। आप बोलेंगे कुछ बोले किरण जी भाई साहब कुछ बता रहे थे, आप बताना चाहते हैं कुछ? बोले इन्होंने बोला 3 प्राण कम करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलते मन वचन, हम बोलते मन बल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोश्वास प्राण, मतलब पूरा नाम लेकर हम बोलते, मतलब हमारा नियम है, नहीं तो जो है मतलब उसको मानते नहीं है। मन वचन काय को योग भी कहते हैं हम तो आप योग की बात कर रहे हैं कि प्राण की बात कर रहे हैं, हमको स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो आप पुनः बताएंगे कि 7 प्राण जो असंगी वाले वो लिए क्या है? क्योंकि असंगी की अपर्याप्त अवस्था में भी तो 7 प्राण होते हैं, तो इसका मतलब है कि वैक्रिक मिश्र का योग में देवता लोग असंगी बन जाते हैं। क्यों? 7 बराबर 7 हो गए? नहीं, ये अपन नहीं थे। अच्छा, क बराबर अ, अपन लिखे क बराबर अ और ख बराबर अ, तो दोनों क बराबर ख हो गया कि नहीं हो गया? ये 3 प्राण तो किसी भी जीव को अपर्याप्त अवस्था में होते ही नहीं है, इसलिए ये 3 प्राण कम किए हैं। हाँ, कौन बता रहा? आवाज किसकी हमारे आज आ रही है? मेरी आज आदत है। है उर्मिला जी की आ रही है। किसकी? हाँ, उर्मिला जी है। उर्मिला जी की आ रही है। अच्छा, उर्मिला जी का आज आपकी आवाज बदल गई, ऐसे लग रहा है ध्रुव धाम से जो है ना वो एक बहन है, उनकी जैसी आवाज लग रही है, वो भी ऐसे एकदम आवाज। आज आपकी हो सकता है कि अभी गर्मी पड़ने लग गई तो आवाज चेंज हो गई। गला हो सकता है खराब, थोड़ा सा हो रहा होगा। नहीं बढ़िया, हमको वो बहुत बढ़िया। तो 7 प्राण तो जो असंगी के जो 7 प्राण कहे ना वो 9 में से 2 कम करके किए, और संगी के जो प्राण किए गए वो 10 में से 3 कम करके गए, ये ध्यान रखना। तो जब भी आप संगी के 7 प्राण बोले तो आपको बोलना पड़ेगा 10 में से 3 प्राण कम है, और जब असंगी के 7 प्राण बोले तो आपको बोलना पड़ेगा कि 9 में से 2 प्राण कम है, इसलिए 7 प्राण होते हैं। क्या बोला मैंने प्रवीणा जी? कि 7 प्राण तो असंगी के भी होते हैं और संगी के भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्रिक मिश्र का योग में देवता लोग असंगी हो जाते हैं और बाद में संगी हो जाते हैं, कि नहीं, वो 7 की संख्या यहाँ पर 10 में से 3 कम करने से आई है, जबकि असंगी के 9 में से 2 कम करने से आई है। तो वहां पर गणित क्या है? आप गणित, हमने आपको बोला कि क बराबर अ और ख बराबर अ, तो क बराबर ख हो गया, तो क्या ऐसा नहीं है? वो जो अ जो था ना वो था 10 - 3 का था, और ये है 10 9 - 2 का है, उत्तर दोनों का 7 आ रहा है, तो उसमें कोई भी कौन से गुणस्थान के आलाप पढ़े अभी हमने? वैक्रिक मिश्र पहला गुणस्थान, क्या नाम है उसका? मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। ये मिथ्यात्व गुणस्थान कौन कितनी गतियों में पाया जाता है? सभी गतियों में। तभी मतलब सिद्ध गति में, गति तो 5 होती है। 4 गतियों में। नहीं, हमारे यहाँ पर तो अब तो धवला जी का करते कर आपने सब बोल दिया तो भी उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि सब गति में तो हम सिद्ध गति लेंगे, है ना? चारों गति में कौन सी 4 गति? तिर्यंच को छोड़ के? नहीं, तिर्यंच में तो तिर्यंच मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। हाँ, इन 4 गतियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका पुस्तक के आगे का आलाप पढ़ी सासादन गुणस्थान का। जी। वैक्रिक मिश्र का योगी सासादन वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी के सामान्य आलाप। चलिए इसको वैक्रिक मिश्र का योगी। हाँ, पढ़िए। वैक्रिक मिश्र का योगी सासादन सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सासादन गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्तक जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, वैक्रिक मिश्र का योग, नपुंसक वेद के बिना 2 वेद, 4 कसाएं, आदि के 2 ज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेस्य, भाव से 6 लेस्याएं, भव्य सिद्धिक, सासादन सम्यक, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं।
दोषी कौन से आलाप पढ़े हमने? पहले पढ़े थे वैकृतिक मिश्र का योग के पहले गुणस्थान के, और अब पढ़े दूसरे गुणस्थान के। क्या अंतर है दोनों आलापों में? कोई बात सबसे पहले तो गुणस्थान का ही अंतर आ गया, उसमें मिथ्यात्व गुणस्थान था, इसमें सासाधारण गुणस्थान है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे। फिर हम लोग एकदम कॉलेज हाई लेवल का अंतर बताना जो गति का भी अंतर है इसमें। हाँ, गति का वही हाई लेवल का अंतर है। नरक गति देवगति है, इसमें देवगति है सिर्फ। क्यों कारण क्या है? क्योंकि ये सासाधारण गुणस्थान है और वैकृतिक मिश्र का तो देवों के। इसका उत्तर उर्मिला जी नहीं देंगे कि उनको तो आता ही है, तो कौन देगा? आपको देना है। क्योंकि ये देखिए वैकृतिक मिश्र का कब होगा? जब जन्म लेंगे तब होंगे, तभी होगा। हाँ, अब नरक गति को छोड़ा तो क्यों होगा? इसका मतलब क्या हुआ? तो सासाधारण ही बचा ना, खाली एक ही बची देवगति विक्रांत। हाँ, इसका उत्तर क्या हुआ? दूसरे गुणस्थान में नरक गति बताइए आशा, बताइए। चलो बताइए। जन्म नहीं होता ना इसमें, मरकर इसमें। हाँ, तो ये यही बता रहा था ना। कैसे ये उत्तर यही था, उत्तर यही था कि सासाधारण गुणस्थान में नारकी में जन्म नहीं होता है, नहीं होता। और ये उसकी व्यवस्था। बहुत बढ़िया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर आया लेकिन उत्तर सही आया है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है। बाकी इसमें सासाधारण यही अपने को याद रखना है। मंजुला जी है ना, बताएंगे आप सासाधारण गुणस्थान क्या? तो मंजुला जी आप बताएंगे क्या क्या होता है विशेषता साधारण गुणस्थान की? एक विशेषता है। एक मिनट, जिसको पूछा बताया। मंजुला जी बता रहे हैं। दूसरा गुणस्थान सासाधारण गुणस्थान में, और गति में देवगति। हम ये पूछ रहे हैं कि सासाधारण गुणस्थान की क्या पॉइंट्स हैं, विशेष पॉइंट्स क्या है? क्योंकि सासाधारण गुणस्थान में नरक में जीव जन्म नहीं ले सकता है, इसलिए मतलब देवगति को लिया। देवगति में जीव सासाधारण गुणस्थान में जन्म लेते हैं, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान में जीव जन्म लेते भी है और मरते भी। आपने तो मतलब उसी चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ, आप बताएंगे मुग्धा जी। हम अभी ये नहीं बात कर रहे वैकृतिक मिश्र का योग के सासाधारण की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं सासाधारण गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो उसके क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है कि भव्य को ही होता है, भव्य को नहीं होता है। आपको ऐसे पॉइंट बोलने जिससे हमें पता लगा कि सासाधारण के स्पेशलिटी लगे, ठीक है ना? और ये क्या होता है, सासाधारण गुणते समय हमेशा पहले सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया उसको ही होता है। पहले गुणस्थान से कोई डायरेक्ट में सासाधारण कोई आ नहीं सकता, और सासाधारण वाला नियम से पहले गुणस्थान में ही आता है। इसके काल की पता करें तो एक समय और अधिक से अधिक 6 अवधि का इसका काल होता है। ये सासाधारण गुणस्थान के शब्द कैसे तैयार हुआ? स असाधारण, जिसने सम्यक दर्शन की विराधना कर ली है उसको सासाधारण कहते हैं। बताइए मधु जी, सासाधारण गुणस्थान का उदाहरण क्या आया है? जैसे आम की सीजन चल रही है, बोलो। आम के सीजन में यह है कि आम के पेड़ से आम गिरा, लेकिन अभी हमारे हाथ में नहीं आया। मतलब हम नीचे बैठे थे पृथ्वी उठाने के लिए कि ऊपर से गिरा तो रहा था, लेकिन पेड़ के नीचे हम बैठे रह गए, अभी आम आया नहीं। तो आम पेड़ से टूट चुका है और अभी पृथ्वी पर नहीं आया है। तो वो जो काल जो है आम का बीज का, वो सासाधारण गुणस्थान, या यूं कहो कि सम्यक रूपी पहाड़ से, दत्तात्रेय के पर्वत से जो छूट चुका है लेकिन मिथ्यात्व रूपी भूमि में नहीं आया, उस जीव के सासाधारण गुणस्थान होता है। प्रथमोपशम वाले को ही होगा। प्रथमोपशम सम्यक वाले को ही होता है। जो प्रथमोपशम सम्यक होता है द्वितीयशम सम्यक को नहीं होता है। ये बात भी बिल्कुल सही बताइए। प्रथमोपशम, और उसका उस समय काल उपशम सम्यक नहीं चल रहा है। और बताएं तो इसके इस समय, हाँ बताइए। सम्यक में भी फर्क आएगा इसमें, उसमें मिथ्यात्व सम्यक थे, इससे सासाधारण सम्यक थे। हाँ, वेद में अंतर आएगा। इसमें अनंतानुबंधी कर्म का उदय है, मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है। ये बातें, क्योंकि सासाधारण गुणस्थान कब तक रहेगा जबकि उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है, उपशम सम्यक का काल चल रहा है और अनंतानुबंधी का, ठीक है ना? ये एक बात और है जो वेद में भी फर्क है। वेद में भी फर्क है। वेद में उसमें तीनों वेद है,
और इसमें 2 ही वेद है, स्त्री वेद और पुरुष वेद। हाँ ये भी है, क्योंकि यहाँ देवगति लिया है और नरक गति निकाल दिया, ऐसे नपुंसक वेद को निकाल दिया। बहुत अच्छा, ये पॉइंट ध्यान में नहीं आया था, तो इस गुणस्थान में ये भी पॉइंट ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या कहा मुकेश भाई साहब, ये जो अपने वैकृत मिश्र काय योग के जो सासादान के आलाप पढ़े, उसमें हम स्पेशल पॉइंट ढूंढ रहे, एक पॉइंट भूल गए थे जब उषा दोषी ने बताया वेद में भी अंतर आ गया, क्योंकि यहाँ देव गति की बात चल रही है, नहीं है मतलब ठीक है ना, ये बात तो उर्मिला जी सही बोलना ही पड़ेगा ना, कि अपन तो भूल ही गए हैं, तो वेद वाली बात तो कि वेद देवगति लिया तो 2 ही लिया, नहीं तो यहाँ पर नपुंसक वेद नहीं आएगा। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें अंतर समझ में आएगा। चलिए अशोका जी, अब इसके अंदर कौन सा गुणस्थान पढ़ेंगे? तीसरा गुणस्थान पढ़ेंगे, पढ़िए। तीसरा नहीं पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे तो, क्योंकि आप 3 बजे से स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इसलिए आपको, क्योंकि हमारे सबसे जल्दी आ जाते हैं दिन की स्वाध्याय में, इसलिए आपको 3 बजे से तीसरा गुणस्थान का पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए। अब वैक्रियक मिश्र काय योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहेंगे, क्योंकि तीसरे में तो होता नहीं है ना पर्याप्त अवस्था। एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान संगी। एक संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति और देवगति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, काय, वैक्रियक मिश्र काय योग, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 2 वेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेशिया, भाव से जगन्य कापोतलेशिया, और तेज, पद्म और शुक्ल लेशियाएं, भविष्य औपशमिक, छायोशमिक, ये 3 सम्यक संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। बहुत अच्छे आलाप की चल रहे हैं आप लोग, बड़े ध्यान से मतलब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अपन ने पहले पढ़े वैक्रिक मिश्र काय योग में दूसरे गुणस्थान सासादान के आलाप, तीसरे के तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की, अशोका जी ने पढ़े ही नहीं। अब क्यों नहीं पढ़े वो तो वही बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि होते ही नहीं है, पर्याप्त अवस्था है, तो वो पढ़े ही नहीं उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने पढ़े असंयत के पढ़े। तो अब हमें तुलना करनी है दूसरे गुणस्थान की और चौथे गुणस्थान के जो आलाप पढ़े हैं, कहाँ पर समानता है और कहाँ पर असमानता है। समानता तो यही है कि दोनों वैक्रिक मिश्र काय योग के हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बोलिए, अब बोलिए। दूसरे गुणस्थान में जब बात कर रहे थे तो असमानता का पहला पॉइंट था कि वहां पर जो है वो देवी देव थे, वहां पर कौन थे? देवी देव थे, और यहाँ तो नारकी और देव दोनों आ गए थे, यहाँ पर नारकी और देव दोनों आ गए, क्योंकि चौथा गुणस्थान है, गुणस्थान का ही नाम बदल गया, ठीक है ना। दृष्टि गुणस्थान हो गया, वहां पर सासादान गुणस्थान के नाम बदल गए। जीवस्थान में संज्ञा अपर्याप्त है, हाँ, अपर्याप्ति है, 7 प्राण है, 4 संज्ञा है, गति में दोनों गति आ गई, नर गति और देव गति, पंचेंद्रिय और 10 काय। पर चौथे गुणस्थान में दोनों गति आ गई, वहां पर एक थी। नहीं, वैक्रिक मिश्र का वेद में अंतर है, वेद में पुरुष वेद और नपुंसक वेद आ गए हैं। अभी वेद पर नहीं आए, अभी नपुंसक वेद कैसे आ गया? देवता में तो होता नहीं है उषा दोषी, नपुंसक वेद कहाँ से आ गया? नरक गति आ गई ना, इसलिए। तो नरक गति में तो आप बोल रहे थे जाता नहीं है, वो खाली देव के थे, दूसरा गुणस्थान था ना सासद का। और ये कौन सा गुणस्थान चल रहा है? चौथा गुणस्थान असंयत सम्यक। मतलब आपने सासद जो सम्यक से गिर गया वो तो नरक में नहीं भेजा, और सम्यक दृष्टि को नरक में भेज दिया। चलो हम तो कहते हैं समय जो फेल हो गया, जो सम्यक दर्शन से गिर गया, उसको नरक में स्थान नहीं मिला है, उसको तो नरक में स्थान नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, इसलिए उसको वापस आना पड़ा। हाँ मतलब देखिए, आपने भी परिभाषा देखी थी सासादान गुणस्थान की, जो सम्यक रूपी पहाड़ से गिर गया है, जो एक बार गिर गया उसको दूसरी बार कहाँ नरक में गिराएंगे? भाई आपने कोई चीज गिराई दी है तो फिर गिराने का क्या मतलब निकला? अब नरकों में तो कहते ना, वो जीव नरकों में जाकर गिर पड़ा, ये सासादान वाला तो ऑलरेडी गिर के आया, सम्यक दर्शन से ऑलरेडी गिर गया है ना, तो 2 बार कहाँ से गिरेगा? इसलिए आचरण का भाई नरक में गिर के नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जाकर जो है वो सासादान सम्यक दृष्टि, अगर कोई प्रथम सम्यक दृष्टि बनेगा तो वो जो है वास्तव में सासादान गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है।
अब चौथे गुण स्थान में और आगे क्या अंतर है? आप लोगों ने गति का बता दिया, गति के बाद में इंद्रिय में अंतर आ नहीं सकता, गति इंद्रिय काय, काय में भी तिरस्कार है, योग में तो फिर मार्गणा ही वो चल रही है वैकृत मिश्र की, गति इंद्रिय काय, योग, वेद, वेद कषाय, कषाय में सभी चारों कषाय, ज्ञान में तो अंतर आना चाहिए भाई, ज्ञान में अंतर ना, हाँ, क्या अंतर है? अवधि, यहाँ पे मृति शुद्ध और अवधि ज्ञान है, और अभी नहीं बोलते। तो यहाँ पर कैसे आ गया? सम्यक दृष्टि यहाँ की बात पर करें। सम्यक दर्शन जीव है ना, तो उसके साथ में उसको जो तीनों ज्ञान लेने पड़ेंगे, मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान जो सम्यक दर्शन सहित होता, तीनों लेना पड़ेगा। और वहां पर अज्ञान थे, वहां पर क्या थे? तीन अज्ञान थे। ठीक है, अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि, ज्ञान हो सकता है। हाँ सम्यक दृष्टि की बात करें, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को हो सकता है। ये बात यहाँ की फिर स्पेशल पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि चौथा गुण स्थान आ गया है, तो अपना रूल क्या है कि मिथ्यात्व अवस्था में जो है अवधि ज्ञान नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन जो है, इसका मतलब क्या है कि जो नरक में जन्म लेते हैं, अगर सम्यक दृष्टि है तो उनको अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को तो वहां जन्म लेने के बाद में, पर्याप्त होने के बाद में मिलेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को अपर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ज्ञान, दर्शन, दर्शन में क्या अंतर आ जाएगा? यहाँ पर दर्शन है, वहां पर देखिए, तीनों दर्शन है। और वहां पर अवधि दर्शन नहीं था, क्योंकि जो है कुअवधि के साथ में दर्शन नहीं हो सकता है ना, था ही नहीं, कुअवधि था ही नहीं वहां पर, वहाँ दो ही इसलिए दर्शन थे, चक्षु और कोई दर्शन। गतिन्द्रिय का योग वेद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, संयम में असंयमी था, दर्शन लेशा, लेशा, लेशा में कापोत लेशा, द्रव्य से कापोत लेशा। और भाव से जो है कापोत भी, तेज भी, तेज और पद भी और शुक्ल भी। चारों लेशा। ये कैसे अंतर आ गया? क्योंकि गति बदल गई ना अपनी, तो नरक गति में, क्योंकि सम्यक दृष्टि कहाँ पर जाएगा? तो ये कापोती क्यों ली अशुभ में? क्योंकि अशुभ रेशा तो 3 होती है, दो लेते तो यहाँ एक के लिए इनने कापोत क्यों ली? इनको कृष्ण नील क्यों नहीं ली? क्योंकि प्रथम नरक की बात है, हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि प्रथम नरक में जाएगा ना, तो प्रथम नरक में जगन्ने कापोत है, इसलिए आपको समझा रहे हैं हमको, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे। कौन समझाएगा मुझे? उर्मिला जी को समझा तो रहे हैं। जघन्य कापोत, क्योंकि प्रथम नरक में ही जाएगा सम्यक दृष्टि, और प्रथम नरक में जगन्य कापोत लेशय होती है, इसीलिए यहाँ कापोत लेशय ली है। आप अच्छा बोल रहे हैं, हमें तो मुकेश जी भाई साहब समझाएंगे तो समझेंगे। क्या बोल रहे हैं मुकेश जी भाई साहब? क्या बात चल रही है थोड़ी? जी ये बात चल रही है कि पहली नरक में कापोत लेशय होती है। हाँ, हमारा मतलब लेशा की परंपरा चल रही है, तो मुझे याद आ गया कि लेशा की परंपरा चल रही है, और वहां पर उन्होंने शुभ लेशा लिखी है और कापोत लेशा है ना, तो उसका कापोत लेशा लिखी है, और नरक में जा रहे तो नरक में तो 3 लेशा बताएगा, शुभ लेशा। जी अच्छा, इसका उत्तर जो अब याद आया, आपने क्या समझा उर्मिला जी ने, कि वो नरक में जो है ना, दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक में तो जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा ना। सम्यक दृष्टि तो प्रथम नरक बिना छठ, आपने तो छड़ाला में याद आया ना मुझे, थोड़ी हो छड़ाला काम के आगे देखो, छड़ाला सबके काम आती है, पहले नरक के बिना जाता नहीं है वो, यही बता रहे थे ना उर्मिला जी? दूसरे, हाँ, तो इसलिए उन्होंने केवल जो है कापोत लेशा लिया। ठीक है, चलिए आगे के बढ़ते हैं। भव्य, तो हाँ, भव्य ही होंगे। सम्यक की बात बता दी है, पर्याप्त अवस्था है, तो कौन से होंगे चौथे गुण स्थान में? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उर्मिला जी को तो याद है, बताइए आशा बहन। व्यतिरेक में से काय योगी अपर्याप्त अवस्था में प्रथम गुण स्थान में यदि नरक में है, तो वहां पर औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक समक्त होगा, पर इसमें भी जो क्षायोपशमिक समक्त है वो कृतकृत वेदक वाला होगा, और वह भी पर्याप्ति पूर्ण होते होते उसको क्षायिक हो जाएगा। देखिए, देवताओं में अगर होगा पर्याप्त अवस्था में, तो द्वितीय उपशम सम्यक्त होगा देवताओं में। वो जो मुनिराज उपशम श्रेणी से गिरकर जो है, अगर उनका मरण हो गया तो उस अपेक्षा से अपर्याप्त द्वितीय होगा। देवगति में जाने वालों को क्षायिक सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है, और क्षयोपशम सम्यक दर्शन जा सकते, प्रथमोपशम सम्यक वाला नहीं जाएगा। अब नरक की अपेक्षा ले ले तो नरक में तो द्वितीय की तो बात ही नहीं है,
प्रथमोषम सम्यक तो मरण होता ही नहीं है, तो उसका जन्म होने की भी बात नहीं है। तो वहां पर दो ही सम्यक बनेंगे सम्यकदर्शी के, एक बनेगा कृत कृत्य वेदक और दूसरा बनेगा शैव। मुद्दा जिसे प्रश्न है कि शैव शब्द सम्यक दर्शन, मुनिराज जो है मध्य लोक में मनुष्य है, तिर्यंच है, शैव सम्यक दर्शन है, वो तो देवगति जा सकता है, और शैव सम्यक दर्शन के साथ में गिर नहीं सकता है, नरक नहीं जा सकता है। नरक में क्यों नहीं जा सकता है? नियम है ना, शैवक्षम दर्शन बिल्कुल। शैवक्षम सम्यक दर्शन लेके नियम से देव में ही जाएगा। हाँ नरक में नहीं, नहीं जा सकता। लेकिन कोई शैव मतलब शाइक के साथ जा सकता, तो शैवशम के जाने में क्यों नहीं जा? बोला शाइक तो अच्छा ज्यादा प्योर है, तो शैवशम नरक में ही तो जाना है, तो शैवशम सम्यक दर्शन क्यों नहीं जा सकता है? तो इसका ध्यान रखना कि शैवशम सम्यक दर्शन में चल मल अघाड़ के जो दोष होते हैं ना, 3 दोष बताए, मतलब शुद्धता नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन और शाइक सम्यक दर्शन निर्मल है, काल की अपेक्षा से भेद भले ही हो। क्या कहा, ध्यान से सुनना आप लोग। उपशम सम्यक दर्शन और शाइक सम्यक दर्शन, इन दोनों में काल की अपेक्षा भेद है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन का काल अंतर्मूर्त है, छोटा बड़ा जो भी मतलब अलग अलग तरह का अंतर्मूर्त है, प्रथमोषम द्वितीयशम। लेकिन निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जिसको हम वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम शैवशम सम्यक दर्शन है, उसके अंदर चल मल अघाड़ है। उसके कारण 2 बातें जिनागम में नोट करने की आई है हमारी, हमें को 2 बातें नोट करनी है कि शैवशम सम्यक दर्शन की इस अशुद्धता के कारण, इस कमी के कारण, चलमल अगाध दोष के कारण जीव कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता, ऊपर नहीं चढ़ सकता है, और इस दोष के साथ में वो गिरता भी नहीं और नरकों में भी नहीं जाता। ये दोनों बात आती है, मतलब नरक में भी नहीं जाता है, और हमारे अशोक जी का विषय था ना उपशम श्रेणी उपशमन और सपना विधान, वहां पर भी नहीं जा सकता। दोनों जगह पर ये बात जो है ध्यान रखने की बात है। मतलब चलिए अब इसके बाद में हम चलेंगे, कौन से आएंगे अब इसके बाद में आगे चलने वाले हैं हमारे। हाँ जी, अब किसका नंबर आएगा किरण जी भाई साहब? आहार का योगी आ गया। हमारी योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा के अंदर जो 7 वेद है ना, है ना, औदारिक दिक, वैक्रिक दिक, आहार दिक और कार्बन काय, 4 हो गए अपने। औदारिक दिक की हो गई, आहारक दिक को हो गई, वैक्रिक दिक की हो गई। अब किसका नंबर हो गया? आहारक दिक की। कितनी टेबल बनेगी उर्मिला जी, ममता जी दोषी जी, कितनी टेबल बनेगी आहारक दिक के अंदर? आहारक काय होगी टेबल कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। 2 6 बनेगी, 3 बनेगी। मधु जी का 3, उषा दोषी का 2, मंजुला जी का 1, 2 बनेगी। आहारक और आहारक मिश्र 2 बनेगी। हाँ, आहारक काय योग की 1 बनेगी और आहारक मिश्र का योग की 1 बनेगी। एक ही बनेगी, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि गुणस्थान एक ही है, छठा गुणस्थान ही है, इसमें केवल एक ही छठा गुणस्थान है। तो कैसे बनाएंगे? हम तो टेबल नहीं खोलेंगे आज तो, मतलब हमने नियम देख लिया है और आशा बहन शुरू कर रहे हैं, देखो बता रहे हैं हमको। चलिए आहारक काय योगी की बना रहे हैं अपन, ये बना चुके हैं आशा बहन, पहले बना चुके हैं। कब बनाए थे? जब अपन गुणस्थान लिख रहे थे तो वहां नीचे लिखाया था हमने। थोड़ा कोशिश करते हैं। आहारक, ये यहाँ पर आहारक काय योगी जी के आलाप चल रहे हैं। इनमें गुण स्थान 6ठा गुण स्थान है। जीव समास एक संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्त इनके पूरी 6 है, और प्राण भी पूरे 10 पर्याप्त 10 प्राण हैं। संज्ञा है 4 है। गति एक मनुष्य गति वाला जीवी होगा, और पंचेंद्रिय जाति है। काय योगी त्रस काय है। योग में इनको आहारक काय योग है अभी, और जो कि योग मार्गणा है इसलिए यहाँ पर खाली काय मार्गणा के हिसाब, योग मार्गणा में आहारक काय लिखा है। वेद है तो पुरुष वेद है। ज्ञान उनको मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान है, और संयम की अपेक्षा देखते तो यहाँ पर इनको सामायिक और छेदो स्थाप का संयम होगा।
फिर दर्शन में केवल दर्शन के बिना चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, तीनों प्रकार के दर्शन हो सकते हैं। और लेश्या में द्रव्य से एक कापोत लेश्या और भावों से 3 शुभ लेश्या है। मतलब जीव भव्यत्व है, भव्यत्व सिद्धिक है। संज्ञा नहीं, उसको सम्यक्त्वम, इनको 2 प्रकार के सम्यक्त हो सकते हैं, या तो छायिक सम्यक्त या छायोपशमिक सम्यक्त्वम। संगी जीव है तो इनके ये संगी है, आहारक है, क्योंकि अभी ये कर्म वर्गणाएं ग्रहण कर रहा है आहारक शरीर की, इसलिए आहारक है। और उपयोग इनको दोनों होते हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोगों से, परमिशन हो तो। श्रेणी तीनों वेद के द्वारा चढ़ी जा सकती है। पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इसलिए तीनों वेद के साथ में भाव वेद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर द्रव्य वेद की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मुनिराज तो द्रव्य से तो पुरुष ही है। जब हम छठे गुण स्थान के आलाप लगाते हैं ब्रह्म संयत के, तो वहां पर 3 वेद लिखते हैं और यहाँ पर केवल एक पुरुष वेद लिखा है। उसका क्या कारण हो सकता है? हाथ खड़ा करेंगे और फिर बोलेंगे। हाँ बोलिए मंजुला जी। वेद के हिसाब से लेते हैं। वेद के हिसाब से बोलिए, आप बोलिए ममता जी दोषी। आहारक शरीर मुनि को ही होता है, पुरुष वेद रहेगा तो ही मिले आहार। नहीं, मुनि को होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठे गुण स्थान में तो तीनों वेद होते हैं, क्योंकि 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक अपगत वेदी है, वो मतलब वेदी तीनों वेद का उदय है। पुरुष वेद ही रहे, भाव वेद भी पुरुष रहेगा, स्त्री वेद रहेगा तो भाव वेद उसको ये आहारक शरीर नहीं होगा। हाँ, इसका क्या अर्थ हो सकता है कि अब इसको कैसे बनाएंगे? रूल क्या हुआ कि जो वेद और पुरुष नपुंसक वेद है, इन हीन वेदों के साथ में आहारक शरीर जैसे उत्तम शरीर की रिद्धि जो है नहीं उत्पन्न होती। मतलब ये रिद्धि है, आहारक शरीर रिद्धि है, और यह रिद्धि जो है केवल जो है पुरुष भाव से जो पुरुष वेदी है उनको ही होती है। मतलब आहारक रिद्धि का ये नियम है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। अब जब भी हम छठे गुण स्थान के और आहारक शरीर की बात करते हैं तो हमें 4 पॉइंट का एक रूल याद आ जाता है कि 4 चीज एक साथ नहीं हो सकती है। वो तो बोलना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलेंगे, वो नमोकार मतलब तो 4 बोलना पड़ेगा। क्या होगा? बोलिए, बोलो। आहारक शरीर, मन पर ज्ञान, प्रथमोषम सम्यक और परिहार विशुद्धि। अब ये चारों पॉइंट यहाँ पर कहाँ लगे हैं आलाप में? ये चारों पॉइंट यहाँ लगने चाहिए। आपने बोला चारों पॉइंट एक साथ नहीं होते। हाँ तो सिर्फ आहारक लगा ना योग में, इसलिए बाकी नहीं लगे कुछ भी। योग की तो बात हो गई, अपन तो बात कर रहे हैं आहारक शरीर की। हाँ तो इसीलिए सिर्फ उन्होंने ज्ञान में भी वो लिया, मन पर ज्ञान ने लिया, मति श्रुति और अवधि ज्ञान लिया है, परिहार विशुद्धि भी वो नहीं, सामायिक छदो स्थापना लिया है, और प्रथमोषम सम्यक भी नहीं है। यहाँ पे शायिक और शायोपशमिक लिखा उन्होंने। सही बताया आपने, पॉइंट सही बताए, बिल्कुल सही, यही उत्तर है। लेकिन साथ में बता ले मार्गणा की, ज्ञान मार्गणा में अंतर ही आया, संयम मार्गणा में अंतर आया, सम्यक मार्गणा में अंतर आ गया। मतलब 4 पॉइंट से अंतर आ गया। जो अंतर बताए ना, ज्ञान मार्गणा में क्या अंतर आया? मन पर ज्ञान नहीं है, मृत्यु ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान लिया। बिल्कुल, 1 पॉइंट हो गया। संयम मार्गणा में क्या अंतर आया? परिहार विशुद्धि नहीं लिया, सामायिक और छदो स्थापना है दोनों संयम में। हाँ, तो उसका जो स्टेटमेंट कैसे होगा कि यद्यपि छठे और 7वें गुण स्थान में मतलब सामायिक, छदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि तीनों संयम होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर आहार मार्गणा के आलाप चल रहे हैं, आहार का यौगिक चल रहे हैं, उसके साथ में परिहार विशुद्धि संयम का अब एक नाम याद कराएंगे। आप लोग याद करेंगे? ये प्रकाश और अंधकार होता है ना, प्रकाश और अंधकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सहान अवस्थान विरोध। सहान मतलब साथ में रह नहीं सकते, ये कभी भी साथ में है ना। सहान अवस्थान विरोध, क्या बोलते हैं इसको मीनाक्षी जी? सहान अवस्थान विरोध मतलब अवस्थान विरोध, एक साथ नहीं रहेंगी। एक साथ उदाहरण क्या है? प्रकाश और अंधकार, मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन। मिथ्यात्व सम्यक दर्शन एक साथ नहीं रह सकता जी।
या तो मिथ्यात्व होगा या लड़का पास भी हो और फेल भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं। नहीं, या तो पास होगा या फेल होगा, या मिथ्यात्व होगा या सम्यक दृष्टि होगा। इसी तरह से इनका यहाँ पर कहा सहान अवस्थान विरोध क्या होता है? क्या बोला भैया? विरोध किसके अंदर बता रहे हैं? पर्यार विशुद्धि संयम और आहार का योग में आहार रिद्धि बनाने वाले। एक ध्यान रखना, कोई अगर आहार शरीर नहीं बना रहा है तो उस समय मैंने क्या कहा, उस समय उसके मन पर ज्ञान की रिद्धि हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। नहीं तो फिर हमको 64 रिद्धि नहीं मान सकते, हमको 63 रिद्धि मानते हैं। सब है उपयोगात्मक की बात है कि जिस समय वह आहार शरीर बना रहा है उस समय उसका मन पर ज्ञान उपयोग में नहीं होगा, बस इतना सा बताना। जैसे मति और शुद्ध ज्ञान दोनों उपयोग में हो सकता है। ये बहुत अपन क्या कहते हैं, चार बातें एक साथ नहीं होती है, लेकिन अपन जब पूजा करते हैं रोज षष्ठी मंगल पाठ की जो करते हैं ना, उसमें 64 की 64 रिद्धियां एक साथ मानी है। केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रिद्धि के धारी कौन होते हैं? गौतम गणधर होते हैं, तो 63 रिद्धि के धारी है वो पूरी, वो सभी रिद्धियां। होने की बात नहीं चल रही है, यूज करने की बात है, समझे? जैसे आपके पास में चप्पल नहीं है, नहीं कह रहा हूं, मंदिर में अगर आप बैठे हैं तो आपके पैरों में चप्पल नहीं हो सकती है, तो वहां तो अलाउड नहीं है ना मंदिर। इसका मतलब ये नहीं कि आपके चप्पल नहीं है, आप चप्पल बाहर होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब उसका आहार शरीर बन रहा है तब उसका मन पर ज्ञान उपयोगात्मक नहीं होता। लेकिन आप रिद्धि की अपेक्षा देखें तो वो रिद्धि हो सकती है, क्योंकि रिद्धियां तो कहीं आगे भी होती। उपयोगात्मक जो होता है इन सब रिद्धियों का, ये छठे गुण स्थान में होता है, और जब आहार शरीर होती है तब मन पर ज्ञान की रिद्धि नहीं होती है। ये आलाप हम लगे। और क्या अंतर आएगा सब बता दिए। ज्ञान मार्गणा हो गई मुग्धा जी, संयम मार्गणा हो गई, सम्यक मार्गणा की अपन ने बात कर ली। प्रथमोषम सम्यक नहीं होगा, दो ही सम्यक होगा, ठीक है ना। और क्या बात चलेगी? लेश्या मार्गणा में क्या अंतर आएगा? लेश्या मार्गणा में क्या होगी? यहाँ पर द्रव्य से एक शुक्ल है और भाव से 3 शुभ है। हाँ, तो मैंने चौथे गुण स्थान से लेश्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अच्छा, द्रव्य से क्या बताया है यहाँ पर? एक शुक्ल लेश्य बताया। द्रव्य से हाँ, भाव से 3 शुभ है और द्रव्य से एक शुक्ल है। आरस शरीर सफेद स्वर्णिम रंग का। आपको बताने क्या बताया उन्होंने? देखो हमने देखा था, कापोत नहीं है, शुभ लेशा है, शुक्ल लेशा है और भाव से 3 शुभ लेशा है। द्रव्य से शुभ वर्ण। ये पॉइंट नोट करने का है। ये पॉइंट आहारक शरीर में, ये धवल वर्ण का जो शरीर होता है, नहीं तो अपन क्या लगाते हैं कि जब वैक्रिक शरीर बनता है ना तो मिश्र में, तो यहाँ जो आहारक शरीर जो बनाया इन्होंने, तो इन्होंने द्रव्य की लेश्या जो है, आहार शरीर की तो द्रव्य की लेश्या शुक्ल होगी ना, जो अपन मिश्र का थोड़ी लगाया, तो आहार का योग का लगा रहे। अब बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ तो कोई अंतर नहीं हुआ, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि आहार का योग पर लगा रहे, आहारक मिश्र का योग पर नहीं लगा रहे, आहार का योग पर लगा रहे, मतलब पर्याप्त अवस्था है उसकी, तो उस समय तो धवल वर्ण का ही है, वो तो धवल वर्ण का पुतला है। तो द्रव्य से तो वो शुक्ल हो गया, मतलब शुक्लेशा हो गई, और भाव से उन्होंने तीनों लगा दी भाव से। हाँ, चलिए, और तो कोई अंतर नहीं है। अब लगाएंगे आहारक मिश्र। मुग्धा जी लगाइए आगे वाले पर, ये हो गया पूरा। इसका पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ अच्छी बात लिखी है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा सा। हाँ, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, अपने जल्दी नहीं है। किरण जी भाई साहब, जब पढ़ना अपने को, आहार का योगी जीवों के आलाप कहने पर पढ़िए। टेबल नंबर हमने डिस्कस तो कर लिया है, पढ़ भी लेते हैं जरा। एक संगी पर्याप्त आहार का योगी जीवों के आलाप कहने पर मैं पढ़ूं? प्रमत्त संयत। हाँ, पढ़िए। आहार का योगी जीवों के आलाप कहने पर एक प्रमथ संयत गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, आहार का योग, एक पुरुष वेद होता है तथा स्त्री और नपुंसक वेद नहीं होते हैं। शंका
आहार का योगी जीवों के स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं होने का क्या कारण है? समाधान, क्योंकि अप्रशस्त वेदों के साथ आहारक रिद्धि नहीं उत्पन्न होती है। ये अप्रशस्त क्या होता है? वही जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद, उनको ही अप्रशस्त बोलते हैं। उनको अप्रशस्त कहा। देखो, जो प्रशस्त लग गया ना, अशोक, जिसको शोक नहीं वो अशोक हो गया, तो जो प्रशस्त नहीं है वो अप्रशस्त हो गया। जनरली प्रशस्त जो है पुण्य पाप प्रकृति को भी कहा जाता है। पुण्य प्रकृति को प्रशस्त और पाप प्रकृति को अप्रशस्त प्रकृति कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है अप्रशस्त वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद को अप्रशस्त वेद कहा है और पुरुष वेद को प्रशस्त वेद कहा है। चलिए आगे का पढ़िए। वेद आलाप के आगे, वेद आलाप के आगे चारों कषाय आदि के 3 ज्ञान होते हैं। मन पर्य ज्ञान के नहीं होने का यह कारण है कि आहारक रिद्धि और मन पर्य ज्ञान सहान व स्थान लक्षण विरोध है, अर्थात ये दोनों एक साथ एक जीव में नहीं रहते हैं। ज्ञान आलाप के आगे सामायिक और छेदो स्थापना ये 2 संयम होते हैं, परंतु परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ भी आहारक शरीर का विरोध है। संयम आलाप के आगे आदि के तीनों दर्शन द्रव्य से शुक्ल लेशा, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेशा, भव्य सिद्ध, शायिक और शायव क्षमिक ये 2 सम्यक्त होते हैं, परंतु उपशम सम्यक्त तो नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ भी आहारक शरीर का विरोध है। सम्यक्त आलाप के आगे संगिक, आहारक, साकार प्रयोगी और अनाकार प्रयोगी होते हैं। चलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, अब पढ़ेंगे आहारक मिश्र का योग के। कौन पढ़ेगा? पढ़िए, आशाबेन पढ़िए, कोई जिसने पुस्तक हो। आहारक मिश्र का योगी, आहारक मिश्र का योगी जीवों के आलाप कहने पर एक प्रमथ से गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समाज, 6 अपर्याप्त्या, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, आहारक मिश्र का योग, पुरुष वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, सामायिक और छेदो स्थापना संयम ये 2 ही संयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेश्या, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेश्या, भव्यत्व सिद्धि, क्षायिक और क्षायवक्षमी के 2 सम्यक्त, संघिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। यहाँ पर द्रव्य से कापोतलेश्या कही है, इसका कारण कि वो अभी उनका शरीर बन रहा है, तो इसलिए वो द्रव्य से एक कापोतलेश्या कही है। और क्या अंतर है दोनों में? यहाँ पर जो कि अपर्याप्त अवस्था ली है, इसलिए संघीय अपर्याप्त ले लिया उन्होंने। प्राण भी साथ बताए, बहुत बढ़िया। अपर्याप्त अवस्था इसलिए। और जो वेद बात है ना, अच्छा वही जिसमें अपन तो यहाँ पे द्रव्य से एक लेशा है आहारक मिश्र का योग। मधु जी म्यूट कर लीजिए, मधु जी। ओहो, बोलिए। अब इस यहाँ तक हमारी हो गई लेशा का जो अंतर था वो हमने जान लिया कि यहाँ पर कापोत लेशा बताई द्रव्य से, भाव से तो तीनों शुभ लेशाएं बताई है, क्योंकि 6ठा गुणस्थान चल रहा है। तो अब कौन नंबर आने वाला? संजय जी का नंबर है। संजय जी तैयार है? ऐसा लग रहा था कि आपका नंबर नहीं आएगा। ये कंप्यूटर है, कभी भी किसी का नंबर ले सकता है, सब सावधान रहने का। लीजिए शुरू करिए। कौन सा चल रहा है यहाँ पर? अभी अपना कौन सा चल रहा है? देवगति के आलाप चल रहे कि नरक गति के? सामान्य आलाप, कार्मण का योग के सामान्य आलाप कहने पर। पहले बताइए कार्मण का योग किसके होता है, कहाँ पर होता है? जो बहुत का योग बस विग्रह गति में ही होता है। विग्रह गति में सभी जीवों को, मतलब एक जगह मरण करके दूसरी जगह पे जन्म लेने के समय जो बीच में विग्रह गति आती है उसमें कार्मण का योग होता ही है। फिर वो तो इसमें कितने गुणस्थान होंगे? 14 गुणस्थान होंगे सभी जीवों को होता तो? इसमें पहला, दूसरा और चौथा होता ही होता है, क्योंकि इन 3 गुणस्थान में मरण होता है तो यहाँ जन्म होता है, मतलब इन 3 गुणस्थान में होता है। और आहारक शरीर की अपेक्षा से 6ठवें में लेते हैं, और
अयोग इसकी अपेक्षा से अयोग केवली में लेते हैं। समुद्घात की अपेक्षा से सहयोग केवली में लेते हैं। तो कितने गुणस्थान हो गए? 5 गुणस्थान हो गए, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और 13वां। ये कार्बन का योगी में छठा गुणस्थान लेना है क्या? जरा देखिए आप, वो छठा गुणस्थान कार्बन का अपने चल रही, कार्बन का योगी की चल रही है। हाँ, अपन छठा कैसे ले सकते हैं? छठा गुणस्थान में कार्बन का योग नहीं है, क्योंकि मुनिराज के तो शरीर पर्याप्त है, उदारी शरीर तो पर्याप्त, आहार पतला बनता है। वो तो आहार मार्गणा में ले लिया अपन ने, आहार की बात कर ली अपन ने। तो यहाँ पर जो है अपर्याप्त अवस्था तो होती है, लेकिन हमारी मार्गणा चल रही है कार्बन का योग की चल रही है, कार्बन का योग की। पहला गुणस्थान होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, 13वें गुणस्थान में प्रतर के 2 समय और लोक पूर्ण के 1 समय। तो मेरे ख्याल से तो 4 गुणस्थान होने चाहिए। कौन बताएगा? मुग्धा जी सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, 4 गुण। पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। क्योंकि आहार वाला नहीं ले सकते यहाँ पर, तो 4 गुणस्थान होंगे। तो ये जो होता है कार्बन का योग छदमस्त को होता है क्या? हाँ, छदमस्त को ही होगा। कि केवली को भी होता है? नहीं, योग के 3 समय में होता है। ये कार्बन का योग जो है छदमस्त को भी होता है और केवली भगवान को भी लेता है। अपन लिया ना उनको समुद्घात की अपेक्षा से, और उस समय वो केवल ज्ञानी को है। तो शैव ज्ञान वालों को भी है और शाही ज्ञान वालों को भी कार्बन का योग की बात है। गुणस्थान कितने हो गए? 4। कौन कौन से? मिथ्या, अविरत समझ दृष्टि और सहयोग केवली जी। अच्छा, कार्बन का योग का समय कितना, टाइम कितना है? एक समय अधिक से अधिक 3 समय हो सकता है। तो कितने मोड़ से? देखो 3 मोड़ लेकर आया, उसके भी 3 समय है। अधिक से 2 मोड़ वाले के 2 समय और 1 मोड़ वाले के 1 समय और विघ्न गति वाले के 0 समय। उसके कार्बन का योग होता नहीं है। तो कार्बन का 1 समय से लेकर 3 समय तक हो सकता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन केवली भगवान के समुद्घात में 3 समय तक होता है। तो संजय जी 3 समय कौन कौन से हैं? ये प्रतर और लोक पूर्ण। प्रतर का जाते समय लोक पूर्ण प्रतर। हाँ, तो दो प्रतर के और 1 लोक पूर्ण का, एक चढ़ते हुए का प्रतर का, उतरते हुए प्रतर का। अच्छा, कार्बन का योग में लेश्या कौन सी होगी? द्रव्य से लेश्या कौन सी बताते हैं अपन? कार्बन का योग में कापूस लेश्या होती है द्रव्य से। कार्बन का योग की बात कर रहे हैं, शुक्ल लेश्या होगी। क्योंकि कापोत लेश्या तो मिली हुई कब आती है? जब शरीर के पुद्गल को वर्गड़ा ग्रहण करने लग जाता है। तो हमेशा कार्बन का योगी के जो द्रव्य से लेश्या होगी वह मीनाक्षी जी केवल शुक्ल लेश्या होगी। कौन सी होगी? शुक्ल लेश्या होगी। बहुत बढ़िया बताया संजय जी, आपने मीनाक्षी जी पढ़ रहे हैं आलाप को। पढ़िए मीनाक्षी जी आलाप कार्बन का योग के। कार्बन का योगी जीवों के सामान्य आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि और सहयोगी केवली, ये 4 गुण स्थान संगी पंचेंद्रिय जीवों से लेकर 1 इंद्रिय जीवों की अपेक्षा अपर्याप्त काल भावी 7 अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, प्रतर और लोक पूर्ण, समुद्र घात, सहयोग केवली की अपेक्षा आयु और कायबल, ये 2 प्राण होते हैं तथा शेष जीवों के क्रमशः 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण होते हैं। चारों संज्ञाएं तथा शीर्ष समझा सकेंगे आप? एक बार रिपीट जरूर है क्या ये समझा सकेंगे? पर्याप्ति और प्राण में काफी लंबा टेबल है यहाँ पर। क्या बताया जा रहा है मीनाक्षी जी, आप समझाएंगे? कार्बन का योगी जीवों के सामान्य से आलाप जो बता रहे हैं जी, उसमें 4 गुण स्थान बताए हैं। पहला
दूसरा, चौथा और 13वां। अब अपना प्रश्न के जो जीव समास, पर्याप्ति और प्राण में क्या लंबी लिस्ट बनाकर क्या बताया जी। इसमें बताया कि पहला गुण स्थान है तो एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री संगीत तक सबको जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला गुण स्थान आ गया ना। दूसरा गुण स्थान तो संगी को ही होता है जी। चौथा गुण स्थान भी है और 13वां, लेकिन ये किसका गुण स्थान है? तो इसमें जीव समास की अपेक्षा से उन्होंने सभी जीव समास को ले लिए ना जी। चलिए, उसके बाद में उन्होंने क्या किया आगे? पर्याप्त। पर्याप्ति में कौन सी ली? क्योंकि सभी आ गए तो 6 पर्याप्त लिया है, लेकिन क्या लिया उन्होंने? कार्मण का योग अपर्याप्त दशा है तो क्या लेंगे? 6 पर्याप्ति, 5 अपर्याप्ति, 4 अपर्याप्त। जब प्राण लेंगे तो अपर्याप्त दशा है तो क्या लेंगे? 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण, रुकेंगे नहीं। उसके बाद में 2 प्राण भी कहेंगे, केवली भगवान की अपेक्षा से 2 प्राण कहेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक आपने पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे जी। तथा शेष जीवों के क्रमशः 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण और 3 प्राण होते हैं। चारों संज्ञाएं तथा शीर्ण संज्ञा स्थान भी है। संज्ञाएं चारों हैं और शीर्ण संज्ञा स्थान भी है। 4 संज्ञा के नाम बता दीजिए। मनुष्य गति, देव गति, 4 संज्ञा के नाम। 4 संज्ञा तो भय, मैथुन, परिग्रह, आहार, मैथुन, भय, परिग्रह। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, उसका क्रम ही है जी। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह जी। रुकेंगे जरा, बताएंगे ममता दोषी आहार संज्ञा कहाँ से कहाँ तक होती है, मैथुन संज्ञा कहाँ से होती है, भय संज्ञा कहाँ तक होती है? पहले दूसरे नंबर पर भय संज्ञा। आहार संज्ञा 1 से 6 तक होती है। एक पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा रहती है। और भय संज्ञा 1 से 7 तक। हमारे मुग्धा जी का याद नहीं रखते आप लोग। छठे प्रकरण के 6ठे भाग तक भय संज्ञा होती है, तो आपको उसके आगे लेना पड़ेगा। ठीक है ना? और अपूर्ण गुणस्थान के 6ठे भाग तक जो है वही संज्ञा है। आगे बोलिए। जब 9वें गुणस्थान में जाएंगे तब 2 ही संज्ञा बची, लेकिन 9वें गुणस्थान में कब तक है? मैथुन संज्ञा कब तक है? जब तक उसका अवगत वेदी नहीं होता, मतलब पहले भाग में ही है, उसके बाद में नहीं है। और 10वें गुणस्थान में लोभ संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। 11वें के बाद में परिग्रह संज्ञा नहीं है। तो अभी इन्होंने कौन से आलाप पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पर दोषी? क्या चल रहा है विषय? कार्बन का योगी जीवों के सामान्य आलाप। कार्बन का योग के सामान्य आलाप चल रहे हैं। कहाँ तक पढ़े उन्होंने अभी? संज्ञा तक पढ़े। संज्ञा तक पढ़े ना जी। अब किसका नंबर आएगा? चारों गतियां चारों आ गई। ये 4 गतियां क्यों आ गई है? तो सहयोग केवली वगैरह सब लेते हैं। सहयोग केवली है तो क्षीण संज्ञा भी आएगी ना, उसमें 4 संज्ञा। अरे पहला गुणस्थान है तो चारों गतियां आ जाएगी। पहला गुणस्थान लगा है ना, क्यों? इसलिए चारों गति होने के कारण गति के बाद में इंद्रिय आ गई। कौन सी इंद्रिय आएगी? पहला गुणस्थान है तो सभी आ जाएगी। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी आ जाएगी। गति इंद्रिय काय, पृथ्वी काय आदि 6 काय आ जाएंगी जी। हाँ, आगे चलिए। कार्मण का योग, तीनों वेद तथा अवगत वेद स्थान भी है। जब सभी ले रहे संज्ञा, सभी जगह सभी कर रहे हैं, तो ये काय योग में केवल कार्मण काय योग के ले लिया, क्योंकि उसकी मार्गणा चल रही है। हाँ, लेकिन उसमें बाकी योग तो लेंगे, लेकिन मार्गणा का उसकी है, इसलिए कार्मण काय योग लिया। अब क्या हो गया? आगे चलिए। तीनों वेद तथा अवगत वेद स्थान भी है। तीनों वेद ले लिए, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अवगत वेद भी है। ये अवगत वेद कौन से, किसकी अपेक्षा से है? केवली भगवान की अपेक्षा से। केवली भगवान की अपेक्षा से। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। हाँ, कौन बताएगा? ये अकषाय स्थान कहाँ से शुरू हो जाता है प्रवीणा जी? अकषाय स्थान कौन से गुणस्थान से शुरू है? 11, 12, 13, 14।
चलिए आप लोग बोला रुक जाइए। हाँ बताइए प्रेरणा जी, अकषाय गुणस्थान कहाँ से शुरू होता है? 11वें गुणस्थान 11वां से होता है। हाँ। वो चौथे गुणस्थान 11वें 12वें 13वें और 14 सभी जो है अकषाय। लेकिन यहाँ जो माला चल रहा है वहां पर कौन सा गुणस्थान अकषाय का है? यहाँ पर केवल 13वां गुणस्थान है। कौन सा 13वां? चलो आगे चलिए। मन परे ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान के बिना 6 ज्ञान यथाख्यात मन परे ज्ञान ने लिया क्योंकि पर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। चलिए आगे चलिए। हाँ। और विभंग अवधि ज्ञान के बिना 6 ज्ञान देखिए मन पर्याय ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। देखा, ध्यान दिया आपने? पर छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज को ही होता। अभी अपन 4 बातें एक साथ नहीं होती है, लेकिन एक बात और मन पर्याय ज्ञान भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। जैसे विभंग ज्ञान जो है नहीं है, पर्याप्त अवस्था में नहीं होता, ऐसे मन पर्याय ज्ञान भी नहीं है। 2 पॉइंट हो गई है। ये पॉइंट कौन लिख रहा? कोई लिखता ही नहीं है पॉइंट। तो कोई लिख के बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ अपर्याप्त। चलो आगे चलिए। के बिना 6 ज्ञान यथाख्यात विहार, शुद्धि, संयम और असंयम, ये 2 संयम, चारों दर्शन, द्रव्य से शुक्ल लेशा होती है। हाँ लेशा अथवा केवली के 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त पूर्व शरीर को देखकर उपचार से द्रव्य की अपेक्षा 6 लेशाएं होती है। भाव से 6 लेशाएं भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व के बिना शेष 5 सम्यक, संगिक, असंगिक तथा संगिक और असंगिक, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। अनाहारक होते हैं। आहारक नहीं होने का कारण यह है कि कर्मण काय योगी जीव 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। ये इसका रूल बता दिया है। चलिए आप बोल नहीं पा रहे, चलो कोई दूसरा पढ़ेंगे। मुंडा जी पढ़िए जरा आगे का। इनको म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। शंका पढ़िए। हाँ शंका पढ़िए। शंका हाँ शंका, कारमान काय योगी अवस्था में भी कर्म वर्गणा उनके ग्रहण का अस्तित्व पाया जाता अपेक्षा डिस्टर्बेंस आ रहा है। कारमान काय योगी जीवों को आहार क्यों शंका, कारमान काय योगी अवस्था में भी कर्म वर्गणाओं के ग्रहण का अस्तित्व पाया जाता है। इस अपेक्षा कार्मन काय योगी जीवों को आहारक क्यों नहीं कहा जाता? समाधान, ऐसा शंकाकार के कहने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि उन्हें आहारक नहीं कहा जाता, क्योंकि कार्मान काय योग के समय 9 कर्म वर्गणाओं के 9 कर्मणाओं के आहार तो 9 कर्म वर्गणा है, वो छपने में गड़बड़ हो गया है। 9 कर्म वर्गणा के आहार का 9 कर्म वर्गणाओं के आहार का अधिक से अधिक 3 समय तक विरह काल पाया जाता है। आहार आलाप के आगे साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। यहाँ प्रश्न ही उठाया कि कार्बन का योगी वो उसके 8 कर्म होते परमाणु ग्रहण कर रहा, बंद भी रहे, तो आचार्य कहते हैं कि तब भी उसको आहारक नहीं कहेंगे, क्योंकि आहारक जो कहना उसमें 8 कर्मों की अपेक्षा नहीं है। मतलब नंबर जो 23 प्रकार की जो पुद्गल वर्गणा है उसमें जो 13 नंबर की वर्गणा है वो कार्बन वर्गणा है, लेकिन 5 नंबर की, 7 नंबर की, 9 और 11 नंबर की वर्गणा उनको 9 कर्म वर्गणा कहते हैं। और यहाँ पर तो मुख्य रूप से 5 नंबर की वर्गणा जो है, जिसका नाम वर्गणा का नाम आहार वर्गणा है, उस आहार वर्गणा नाम वर्गणा का, लेकिन उसमें शरीर के परमाणु कौन से? औदारिक शरीर के भी है, वैक्रिक शरीर के भी है और आहारक शरीर के भी है। औदारिक से वैक्रिक के सूक्ष्म है, वैक्रिक से सूक्ष्म आहारक के, लेकिन वर्गणा का नाम क्या है? आहार वर्गणा। वर्गणा का नाम आहार वर्गणा, और उसमें परमाणु कौन से? 3, औदारिक, वैक्रिक और आहारक। तो आचार्य कहते हैं कि जो 9 कर्म आहार जब ग्रहण करता है तभी वह जो उसको आहारक कहलाता है। ये बात यहाँ पर बता दी है। इसके बाद में अब आचार्य जो एक गुणस्थान को लेकर बात कर रहे हैं। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान।
और मार्गणा चल रही है हमारी कार्बन का योग की चल रही है। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के आलाप पढ़ रहे हैं, पढ़िए। कार्बन का योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के, कार्बन का योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर 1 मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, अपर्याप्त काल भावी, 7 अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तिया, 5 अपर्याप्तिया, 4 अपर्याप्तिया, 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण और 3 प्राण, चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, एकेंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वीकाय आदि 6 काय, कार्बन का योग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 2 ज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से शुक्ल लेशा, भाव से 6 लेशाए, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौज्ञिक, असौज्ञिक, अनारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। सामान्य आलाप से अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो गुणस्थान के कॉलम में और जीव समास में कोई अंतर नहीं है। पर्याप्ति के कॉलम में भी आप देखिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्राण के कॉलम में केवली भगवान वाले प्राण नहीं लिए यहाँ पर, जो ने, क्योंकि यहाँ पर जो है मिथ्या तो गुणस्थान था, तो वो अंतर यहाँ पर आ गया, बाकी बराबर है। ध्यान दिया आप लोगों ने? हम तुलना कर रहे हैं पहले की टेबल से और अभी की मिथ्या में, सामान्य की। सामान्य में हमारे पास में पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान था, लेकिन यहाँ पर केवल पहला गुणस्थान है। तो प्राण के कॉलम के अंदर वो 2 प्राण नहीं आएंगे कि जो कि केवली भगवान के अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, जिसका नाम था, क्या नाम था, काय बल प्राण और आयु प्राण। वो दोनों प्राण को यहाँ पर नहीं लिखा, ये ध्यान में अपने को रखने का है। संज्ञा में कोई बात नहीं, संज्ञा में यहाँ पर शीण संज्ञा नहीं ली क्योंकि केवली भगवान का नहीं है। गति में 4 ली है, वो नहीं लिया। हाँ, वेद में अपगत वेदी को नहीं लिया क्योंकि वो 13वें गुणस्थान वाले को छोड़ दिया। कषाय में अकषाय को नहीं लिया 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से। ज्ञान में केवल ज्ञान को नहीं लिया है। देखो वहां पर देखो बहुत सारी बातें यहाँ पर। कार्बन काय के मिथ्या दृष्टि जीव है तो वो मतलब अवधि ज्ञान भी मतलब वो नहीं होगा, क्योंकि कु अवधि जो मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, तो केवल कुमति और कुश्रुति लिया यहाँ पर। ध्यान दो लिया। संयम में यहाँ पर असंयम लिया है, ठीक है ना। वहां पर चौथा गुणस्थान था तो असंयम था, लेकिन जो है यथा का संयम भी वहां पर था, केवली भगवान की अपेक्षा से। किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य की बात की हम कर रहे हैं। प्रवीणा जी कहाँ की बात कर रहे हैं हमारे? थोड़ा समझाएंगे संयम मार्गणा में क्या अंतर आया। पहले हमने कार्बन का योगी जीवों के सामान्य आलाप पढ़े, अभी हमने कार्बन का योगी में मिथ्या दृष्टि के आलाप पढ़े। हमारा बोल चल रहा है संयम मार्गणा की प्ररूपणा में क्या अंतर आया कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ने केवल एक असंयम लिया, लेकिन वहां पर क्या था कि चूंकि केवली भगवान थे, संयोग केवली थे, तो उनके यथा का संयम है, तो असंयम के साथ में क्या ले रहे थे? यथा का संयम ले रहे थे। दर्शन में देखिए वहां पर केवली दर्शन में आया था, और यहाँ सिर्फ 2 ही दर्शन है। हाँ, यहाँ पर 2 ही दर्शन है ना। मिथ्यात्व का है। चलिए लेशा के अंदर देखिए क्या आया। द्रव्य से लेशा एक है, कोई बात नहीं। शुक्ल लेशा क्योंकि कार्बन का योग है, भाव से 6 लेशा चल रही है, ठीक है। यहाँ पर पहला गुणस्थान है इसलिए 6 है, वहां पर भी 6 थी क्योंकि पहला गुणस्थान वहां पर भी था। यहाँ पर पहला गुणस्थान होने से भव्यत्व और अभव्यत्व, वहां भी भव्य अभ्यता, लेकिन भव्य बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संज्ञा में अंतर आ गया, संगी मार्गणा में अंतर आ गया, क्योंकि वहां पर क्या था, संगी मार्गणा में क्या था वहां पर, ये सम्यक ले लेते, पहले सम्यक ले लेते। सम्यक में यहाँ पर एक ही आएगा, मिथ्यात्व आएगा। हाँ नहीं, सम्यक मार्गणा की बात चल रही है, तो वहां पर सम्यक में तो तीनों तो वो आएंगे, तीनों सम्यक थे वहां पर। औपशमिक, शायिक, शायशमिक थे, और चूंकि पहला गुणस्थान भी था, दूसरा गुणस्थान भी था, तो वह सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ दिया था शायद। सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ के बिना वहां पर बाकी सब सम्यक थे, लेकिन यहाँ पर मिथ्या दृष्टि है तो केवल मिथ्यात्व लिया, ये अंतर यहाँ पर पड़ गया। संगी मार्गणा पहला गुणस्थान है, संगी और असंगी, क्योंकि संगी असंगी के भेद यहाँ पर ही है। वहां पर संगी और असंगी से पार अनंत परमात्मा भी थे, वो भी यहाँ पर आलाप में नहीं लिया। यहाँ पहला गुणस्थान चल रहा है। आहारक जो है ये अनारक ही लिया उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि कार्बन का योग में अनारक ही लिया, आहारक नहीं लेंगे। कार्बन का योग में
आहार के लिया है, अनार के लिया है, और युगपत तो वहां पर दोनों था, साकार और नकार उपयोग क्रमश वाले भी थे, पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान वाले, और केवली भगवान युगपत थे। यहाँ पर युगपत की बात नहीं है। इस प्रकार से हमने अभी मिथ्या दृष्टि के आलाप पढ़े। अब इसके आगे सासाधारण गुण स्थान के आलाप कौन पढ़ रहा है? किरण जी भाई साहब पढ़िए। कार्बन का योगी, अगर आपके पास में है, पेज नंबर है हमारा 671, मैं आपको इस पर देता हूँ पीडीएफ में। कार्बन का योगी शास्त्रार्थ सम्यक जीवों के आलाप करने पर एक शास्त्रार्थ गुणस्थान, एक संज्ञा अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति के विना शेष 3 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, कार्माण योग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 2 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से शुक्ल लेशा, भाव से 6 लेशाएं, सिद्धि, सासाधन सम्यक संज्ञिक, अनारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बढ़िया, मतलब गति का तो भेद आ ही गया यहाँ पर। सासाधारण गुणस्थान आया है तो यह नरक गति को जो है उन्होंने जो है बिल्कुल मतलब इमीडिएटली वो भेद अपने को समझा जाता है। बाकी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से देखे तो गुणस्थान के नाम की बात तो ठीक है कि वहां मिथ्या गुणस्थान था, यहाँ पर सासाधारण गुणस्थान था। प्राणों की अपेक्षा से भी कोई अंतर नहीं आ रहा यहाँ पर। संज्ञा नहीं, नरक की गति ले ली अपन ने, जाति में कोई अंतर नहीं, तिरस्कार में कोई अंतर नहीं। कहाँ पर अंतर आ रहा है? कार्बन का योग वही मार्गना चल रही है। वेदों में क्योंकि पहला गुणस्थान है, नहीं ये कौन सा दूसरा गुणस्थान है, तो यहाँ पर वेद ले लिए, 3 वेद ले लिए, 4 कषाय आदि अज्ञान, तो आगे कोई भी अंतर नहीं आता। द्रव्य से शुक्ल लेशा, भाव से 6 लेशा, भव्य सिद्धि, सासाधारण सम्यक, संगी, अनारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। तो केवल गति में अंतर आया पहले जो अपन ने पढ़े थे। इसके बाद में अब कौन सा रह जाता है? अब कौन सा रहेगा? कौन सी रहेगा? सिर्फ जो है चौथा गुणस्थान रहेगा और संयोग के विपरीत 2 रह जाएंगे। चलिए पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा अभी? पढ़िए, प्रवीणा जी पढ़िए। कार्बन का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर पढ़िए। कार्बन का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्तक जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, कार्बन का योग, पुरुष और नपुंसक, ये 2 वेद होते हैं। स्त्री वेद नहीं होता है। 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान। जरा रुकेंगे प्रवीण, ये 2 वेद ही क्यों लिए? हम तो 3 वेद जानते हैं, पुरुष, स्त्री, नपुंसक वेद। ये एक छूट गया है, आपके पुस्तक में है क्या? क्योंकि वेद को नहीं लिया ना इसमें, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा। ये चौथा गुणस्थान है, अपर्याप्त अवस्था में नरक में कब होगा ये? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है ना, नहीं होगा इसीलिए स्त्री वो छोड़ दिया। स्त्रीवेद गुणस्थान होता है ना, नरक में भी तो चौथा गुणस्थान छोड़ दिया है। स्त्री वेद हो गया। देखो नपुंसक वेद लिया है पहले नरक की अपेक्षा से, तो पहले गुणस्थान के अपर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेद होता है ना। राजा श्रेणी अपने गए ना, राजा श्रेणी का जीव गया ना, इसलिए नपुंसक वेद लिया। बाकी अगर आप देखें तो अन्य गति की अपेक्षा से केवल चौथे गुणस्थान में अगर देव गति की बात करें, मनुष्य गति की बात करें, अन्य गति में बात करें तो केवल पुरुष वेद ही मिलेगा चौथे गुणस्थान में। ये नपुंसक वेद जो आया है यह केवल जो है किसके आया है? नरक गति की अपेक्षा से। चलिए आगे। 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य आदि के 3 ज्ञान कौन से? आदि के 3 ज्ञान क्या? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कौन से आदि के 3 ज्ञान? पहले 3 ज्ञान कौन से 3 ज्ञान लेने यहाँ पर? पहले 3 ज्ञान चौथे गुणस्थान की बात चल रही है। हमारा गुणस्थान कौन सा चल रहा है? चौथा गुणस्थान चल रहा है। तो आदि के 3 ज्ञान में आदि के 3 ज्ञान लिए ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो बाकी के कौन से ज्ञान बच गए, नहीं लिए? कुमति, कुश्रुत आवाज आ रही क्या? 2 तो ये नहीं लिए किरण भाई साहब, और कौन से नहीं लिए?
मना परे ज्ञान ने लिया और केवल ज्ञान ने लिया, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि केवल ज्ञान तो लेंगे। यहाँ पर 3 ज्ञान आ गया ना यहाँ पर। अब ध्यान देकर, क्योंकि हमारे पास में 14वां गुणस्थान, ये चौथे गुणस्थान की बात चल रही है, चौथे गुणस्थान की बात चल रही है, तो केवल ज्ञान भी नहीं लेंगे यहाँ पर, मना परे ज्ञान भी नहीं लेंगे। तो हाँ, मना परे ज्ञान सत्वे चालू होता है। अच्छा, और अवधि को अवधि भी नहीं लेंगे, वो तो सम्यक दृष्टि है ना ये। हाँ, तो यहाँ पर 3 ज्ञान लिए तो 2 छोड़ दिए, केवल मना पर्या और केवल ज्ञान छोड़ दिए, इसलिए 3 ज्ञान लिए। आगे के चलिए, आदि के 3 दर्शन, केवल दर्शन को छोड़ के छोड़ा उन्होंने। द्रव्य से शुक्ल लेश्या, भाव से छव लेश्या, चूंकि चौथा गुण स्थान इसलिए भव्य सिद्धि के सम्यक में तीनों ही ले, और क्षायुक्त के 3 सम्यकत्व, संगीत, हारक, अनाहारक, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। हाँ, किसने आपको समझा ना? औपशमिक समय तो नहीं होता मरण के मतलब जन्म के समय में नहीं होता है। ये कौन सा औपशम? उन्होंने बोला प्रत्वशम समय में तो जन्म नहीं होता है। द्वितीयोपशम सम्यकत्व, ये यहाँ पर द्वितीयोपशम सम्यक लेना है, ये ध्यान रखना हमेशा। बार बार बात आती, कौन सी आती है? ये देवगति की बात चल रही है। यद्यपि असंयत का एक गुणस्थान होता है, लेकिन ये केवल देवगति के अंदर जाने वाले मुनिराज की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक्त का, वो भी द्वितीयोपशम सम्यक्त है। ठीक है, बाकी तो कोई विशेषता नहीं है। अब अंत में कौन पढ़ रहा है? अंत का रह गया कार्बन का योगी संयोग केवली के आलाप कहने पर। पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? पढ़िए, पढ़िए, आप पढ़िए, संजय जी पढ़िए। कार्बन का योगी पढ़िए। कार्बन का योगी संयोग केवलियों के आलाप कहने पर एक संयोग केवली गुणस्थान, एक अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, आयु और कायबल, ये 2 प्राण, क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, कार्मान काय योग, अपगत वेद, अकषाय, केवल ज्ञान, यथाख्यात केवल दर्शन, द्रव्य, शुक्ल लेशा अथवा औदारिक शरीर की अपेक्षा 6 लेशाएं होती है, किंतु भाव से शुक्ल लेशा ही होती है। भव्य सिद्धि, क्षायिक सम्यक्त्व, सौद्निक और असौद्निक, इन दोनों विकल्पों से रहित अनाहारक, साकार और अनाकार, इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इसका इस आलाप का और भी कोई नाम दे सकते हैं आप? काय मार्ग, कार्मण काय योगी संयोग केवली, इसके पहले कुछ शब्द जोड़ सकते हैं आप? विहार शुद्धि संयोग। देखिए, केवली 2 प्रकार के होते हैं, स्वस्थान संयोग केवली और समुद्घात संयोग केवली। तो यहाँ कार्बन का योग की बात चल रही, संयोग केवली, तो यहाँ पर अगर आप लिखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्बन का योगी समुद्घात को प्राप्त संयोग केवली के आलाप कहने पर। तो उससे क्या होता है कि सारे जो बोल जो है स्पष्ट हो जाते हैं। प्राण के भी 4 ने लिए, 2 लिए हैं। तो यहाँ पर ये कौन होते हैं? समुद्घात केवली कौन से गुणस्थान में होते हैं? 14 में होते हैं कि 13वें में? कब होते हैं? जब उनकी दिव्यधरी नहीं खिलती उस समय? नहीं, समुद्घात जब उनकी आयु शेष रह जाती है। केवली भगवान की दिव्यधरी कितने टाइम गिरती है? रात में तो अपन खाना भी नहीं खाते, तो बोलते भी नहीं होंगे, मौन रहते हैं मुनिराज। तो 4 बार खिलती है। बाकी शंका के समय, गंधर की शंका हो, सम्राट की शंका हो, चक्रवर्ती शंका हो, ये जो 7 घंटा 12 मिनट का जो कैलकुलेशन आती है ना, 3 बार लेते, 6 घड़ी 3 बार गिरती है। और उनके ऐसा कुछ नहीं है कि शाम को मतलब 3 बार गिरती है। और जो आप बोल रहे हैं, कहीं कहीं भी आता है कि मिड राइट में खिलती है, तो वो भी दूसरी अपेक्षा है। और एक ऐसे है कि जैसे कोई चक्रवर्ती वगैरह कोई आए या कोई, तो भी खिल जाती है। लेकिन 3 बार खिलने का 6 घड़ी ये बराबर है। ठीक है ना, ये नियम था उसका। 7 घंटा 12 मिनट जो है कैलकुलेशन आती है। लेकिन ये तो समुद्घात केवली है,
इनकी दिव्यदनी खेलने की बात नहीं है, क्योंकि ये समुद्घात तब करते हैं जब उनके आयु का केवल अंतर्मुख काल शेष रहता है। और ये इसके बाद में अगर कोई क्रिया करते हैं तो उसका नाम है योग निरोध करण क्रिया। और इसके बाद में 13 14 गुण स्थान में हो जाते हैं अयोग केवली, और वहां का काल भी इतना कम है, अ ई उ र ल 5 लघु अक्षर में वे तो संसार छोड़कर सदा सदा काल के लिए सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हमारी यहाँ पर गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा और योग मार्गणा का प्रकरण समाप्त हुआ। अब कल से अपन यहाँ पर वेद मार्गणा का प्रकरण शुरू करेंगे। किसी को कोई भी इन आलाप के संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न बोले, और नहीं तो हम लोग सूत्र पाठ करेंगे। आप लोगों में से प्रथम खंड के कोई भी मंगलाचरण सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सिद्ध मणंत मणिंदी जो है कोई बोलना चाहे, लेकिन जो मुग्धा जी ने ट्रेनिंग दी है वो ध्यान रखना, आपको कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना है उसको देख के बोलना चाहिए अपने को, क्योंकि शुद्ध उच्चारण हम करेंगे। हम जिनवाणी स्तुति करके ये पाठ का कार्यक्रम करेंगे, 5 जितना भी अपने को मिलता है 5-7 मिनट का, तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते ही तो बार नमोकार मंत्र। बोलिए।